पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि जो लोग ये सत्ता में आ जाते हैं और कुर्सी पे बैठते हैं, जो एक गवर्नमेंट पोजीशन पे होते हैं, वो गरीब को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। ऐसे ही एक वारदात सामने आए हैं जिसमें बेचारा गरीब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, करेक्टर क्या समझते हो तुम अपने आप को? ये खून खौलाने वाला वीडियो इंदौर शहर के एक एसडीएम ऑफिस का है, जहां ये बंदा अपनी आंधी मां को 2 महीने से चक्कर लगा रहा है। वोटर लिस्ट में इसका नाम काट दिया गया था। वो सामने वहां पे जाता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं, तो मेरा नाम वोटर लिस्ट से कैसे काट दिया। और इसके पीछे जब वो बार बार वहां एसडीएम के चक्कर लगाता है और वहां के साहब से मिलता है, तो वो बार बार उनको कहते हैं कि कल आओ करवाने की भीख मांग रहा है, बट कोई भी यहाँ सुनने वाला नहीं है। इसकी माँ जो बेचारी अंधी है, वो भी बेचारी डरी। आप साफ साफ देख सकते हो इतना टॉर्चर हुआ है ये इंसान। ऐसे ही हर एक गरीब टॉर्चर होता है जब वो गवर्नमेंट पे कुछ भी वर्क करने जाता है इन कुर्सी पे बैठे हुए। तो सबकी बात में नहीं करो, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चंद करप्शन और रिश्वत लेने के चक्कर में हम गरीबों को कुचलते ही रहते हैं। वीडियो इस पूरे सिस्टम की सड़ी हुई लाश की बदबू हम तक पहुंचा रही है। देश के ऑलमोस्ट सभी सरकारी ऑफिसर और सरकारी महकमे बैठे हुए ये बड़े बड़े जो बाबू है ना, हमेशा इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे उनके बाप की जायदाद है। इस क्लिप में साइकोलॉजी तो समझोगे तो ये बेचारा गरीब अंधी माँ इन सरकारी बाबू का 2 महीने से टॉर्चर सहने के बाद भी, बार बार आने के बाद भी इसका काम नहीं होता है। इलेक्शन कमिश्नर कहता है हम गोस्ट वोटर को हटा रहे हैं, जब वो सामने खड़ा है वो हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है क्या? वो गोस्ट वोटर है क्या? आप ही बताओ। ये देश में नहीं, ये हमारे, मैं जहां रहता हूं वहां पे भी मैंने देखा है, जब भी हम गवर्नमेंट का कुछ भी कागज या डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं तो जो भी वहां पे कुर्सी पे बैठे हुए लोग होते हैं वो बार बार चक्कर लगवाते हैं। और जो जान पहचान या जा थोड़े अच्छे खास उनके होते हैं, उनका काम 10 मिनट के अंदर हो जाता है। और दूसरे लोगों को कुछ न कुछ बहाना बना के, जिन गरीब लोगों को कुछ पता ही नहीं, उनको ऐसे ही चक्कर लगाते रहते। तब तक उनका जेब गर्म ना हो तब तक आपका काम नहीं होता है। मैं ये बात सब कुर्सी पे बैठे हुए के लिए नहीं बता रहा हूं, बट कुछ ऐसे हैं, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में खुद ये चीज देखी है और खुद मैं इस चीज से गुजर चुका हूं, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। बाकी आप लोग बताएं, क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।